दिल्ली की कम से कम एक सड़क को तो आम आदमी पार्टी के नाम कर देना चाहिए। आखिर उनके 12 महीने चलने वाले धरने के लिए बार बार दिल्ली वासियों को परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए ना कि आप नेता आतिशी मारलेना एक बार फिर से धरने पर बैठ गई हैं। दिल्ली में चुनाव के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को निलंबित कर दिया। अब आतिशी विधानसभा परिसर के गेट के बाहर धरना देकर कह रही हैं कि उन्हें विधानसभा परिसर में जाने नहीं दिया जा रहा। ये संविधान के विरुद्ध है और दिल्ली में सत्ता में आने के बाद भाजपा तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है। पर आतिशी शायद निलंबन का मतलब नहीं समझती, इसीलिए तो जबरन विधानसभा परिसर में घुसना चाहती थी। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने बाबा साहिब अंबेडकर, तानाशाही, पार्लियामेंट्री रूल्स, संविधान और ऐसे कई नियमों की दुहाई दे दी। कमाल की बात यह है कि नियमों की बात करने वाली आतिशी खुद विधानसभा के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, तभी तो वे निलंबित हुई हैं। रही बात तानाशाही की, तो आतिशी जी, सबको याद है कि आप और आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने 10 साल कैसे सरकार चलाई है। दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल कैसे पार्टी प्रोपेगेंडा के लिए किया गया। आप भूल गई हैं तो हमारा ये वीडियो देख लीजिए, हम याद दिला देते हैं। दोस्तों, आज आतिशी जी जो नौटंकी पॉलिटिक्स कर रही है उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने पहले नहीं किया हो। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हम कहते हैं कि नौटंकी और धरना पॉलिटिक्स ही आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। दिल्ली में सत्ता में आने का रास्ता ही अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने इसी नौटंकी और धरना पॉलिटिक्स से निकाला था। धरना नहीं होता तो केजरीवाल नहीं होते। आपको याद नहीं, केजरीवाल तो खुद की ही सरकार रहते हुए भी धरने पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। 2018 में मुख्यमंत्री पद पर बैठे केजरीवाल अपनी मांगों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने गए थे और मांगे ना माने जाने पर एलजी हाउस के वेटिंग रूम में धरने पर बैठ गए। उनके साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय मौजूद रहे। उनकी इस हरकत को देखते हुए केंद्र ने इसे सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करार दिया और दखल देने से इनकार कर दिया था। सच तो ये है कि इस पार्टी को कभी भी राजनीतिक नियमों, विधानसभा में संसदीय व्यवहार और पद की गरिमा का ध्यान कभी नहीं रहा। दिल्ली की सत्ता पर बैठ केजरीवाल इतने घमंडी हुए कि उन्होंने विधानसभा का इस्तेमाल केंद्र सरकार पर लांछन लगाने और अंट संट बोलने के लिए किया। विधानसभा से उन्होंने ऐलान किया कि वे दिल्ली के मालिक हैं। क्या ये संवैधानिक था? क्या ये पार्लियामेंट्री बिहेवियर है? पार्लियामेंट्री बिहेवियर से हमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी याद आ गए। ये भी केजरीवाल की सरकार में हुआ अपनी तरह की नौटंकी है, जिसमें संवैधानिक नियमों पर पर्दा डालकर अपने नेताओं में मलाई बांटने की कोशिश की जा रही थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने 21 विधायकों को अपने मंत्रियों का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था ताकि वे विधायकों की हेल्प कर सकें। इसका शपथ ग्रहण भी मुख्यमंत्री ने खुद करवाया था और ये दोनों ही, यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण संविधान में नहीं है। यही कारण है कि दिल्ली उप न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार के 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि इस फैसले को उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। पर फिर भी हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों चाहिए थे। दिल्ली के 7 मंत्रियों में से प्रत्येक को औसतन रूप से 3 पार्लियामेंट सेक्रेटरी की क्या आवश्यकता थी। अन्य राज्यों में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं पर उनकी संख्या सिर्फ 2 से 3 में है। पर अरविंद केजरीवाल को एक मंत्री की मदद के लिए कम से कम 3 सेक्रेटरी चाहिए थे। बताइए, उसके बाद भी काम ना के बराबर। बिना किसी संवैधानिक नियम और काम के इतने विधायकों को पिछले रास्ते से मंत्रियों के समक्ष खड़ा करना तो दाल में दलाल की ओर इशारा कर रहा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। राजनीतिक दल अपने विधायकों को खुश करने के लिए ऐसी रणनीतियां अपनाते ही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी पद का निर्माण विधायकों को खुश करने के लिए नहीं था तो किसके लिए था? और क्या इसी से साबित नहीं होता कि अपने आप को सत्ता के ग्लैमर से दूर और ईमानदार बने रहने के वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा खोखला था? आखिर उनकी सत्ता को इस कदर अपने विधायकों से डर था कि उनको खुश करने के लिए उन्हें गैर संवैधानिक पद का निर्माण करना पड़ा। इस हिसाब से तो केजरीवाल ईमानदार नहीं बल्कि
जादूगर निकले। तो आतिशी जी, याद आया कि तानाशाही और गैर संवैधानिक व्यवहार कौन कर रहा था। नौटंकी पॉलिटिक्स और धरना देते देते आपकी ही क्रिंज हरकतों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।